बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ख़बर है मेरे पास कि शहजाद अकबर साहब ने लाहौर FIA का दौरा किया है। अचानक कहा जा रहा है, लेकिन ये दौरा पहले से प्लान था। बहरहाल क्योंकि मीडिया को नहीं बताया उन्होंने, और जब मीडिया को पता चला तब तक जो हैं वो शहजाद अकबर साहब यहाँ से जा चुके थे। लेकिन मेरे पास उनकी अंदर की गुफ्तगू मौजूद है, जिसको मैं चूहा रिपोर्ट कहता हूँ। ज़राए से मेरे पास ये खबर मौजूद है, शहजाद अकबर ने वहाँ पर क्या क्या किया और क्या क्या बातें की। और फिर इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँगा कि ये दौरा जो है वो तरीन साहब के साथ किस तरह से कनेक्टेड है। एनीवेज, मैं आपको बताता हूँ पहले कि शहजाद अकबर साहब जो हैं वो लाहौर आए, FIA का दौरा किया उन्होंने। यहाँ पर जो डायरेक्टर पंजाब हैं जो उन्होंने उनको रिसीव किया, और जो टीम जहांगीर तरीन की केसेस की तफ्तीश कर रही है, उस टीम के साथ उन्होंने बाकायदा मुलाकात की, और उस मुलाकात के अंदर उन्होंने इस टीम की कारकर्दगी को बहुत ज़्यादा सराहा। आपको याद होगा कि शेख रशीद साहब जो वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने दौरा किया था कुछ दिन पहले लाहौर का, FIA का, और मैंने वहाँ से ख़बर आपको ब्रेक की थी कि शेख रशीद साहब जो हैं वो जब गए तो जो FIA के डायरेक्टर हैं पंजाब के, वो घर से ही दफ्तर नहीं आए। मतलब है कि उन्होंने शेख रशीद को कोई लिफ्ट कोई नहीं कराई, जिस पर शेख रशीद काफ़ी नाराज़ थे, और उन्होंने कहा कि जनाब FIA तो काम ही नहीं कर रहा, और इनकी तनख्वाहें क्यों बढ़ा दी गई हैं। सब लोग मुझसे पूछते हैं इनकी तनख्वाहें कैसे बढ़ गई हैं। और फिर उन्होंने उनके कहने पर कुछ तकर्रियाँ तबादले भी करने की बात की कि मैं देख लूँगा। बड़े गुस्से में थे वो। लेकिन आज जब शहजाद अकबर साहब आए हैं तो शहजाद अकबर साहब ने उस टीम की कारकर्दगी को बहुत सराहा है, और उन्होंने कहा कि जनाब FIA पंजाब बेहतरीन काम कर रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी आपकी कारकर्दगी से बहुत ज़्यादा खुश हैं, और आप मतलब खुल के काम करें, कामों चुक के रखो, और कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक आपकी तनख्वाहों का इशू है तो लोग बातें करते हैं, करते रहेंगे। मेरे बस में हो तो मैं आपकी मज़ीद तनख्वाहें बढ़ाऊँ। आप तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। बल्कि उसके साथ उन्होंने कहा कि हम आपको मज़ीद सहूलतें भी देंगे। FIA की बिल्डिंग के साथ एक प्लाट है खाली पड़ा हुआ, तो वो ज़राए के मुताबिक शहजाद अकबर साहब ने उनसे कहा कि ये प्लाट जो है मैं समझता हूँ कि FIA को मिलना चाहिए, और इसके लिए मैं बात करूँगा प्राइम मिनिस्टर के साथ। साथ ही साथ रिंग रोड स्कैंडल का केस भी जो है उन्होंने कहा जी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि FIA के पास आए। वो रिंग रोड का केस वैसे उसका रिकॉर्ड शिकार्ड जो है वो आ चुका है और लाहौर में, लेकिन अभी वो किस डिपार्टमेंट को जाएगा। कहा जा रहा है कि एंटी करप्शन करेगी, कभी कहते हैं FIA करेगी, लेकिन अभी कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ। शहजाद अकबर साहब ने आज ये कहा कि जी मैं तो कोशिश करूँगा कि वो केस भी आपके पास आए, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम करते हैं। अब शेख रशीद साहब जब आए थे तो तब हालात बिल्कुल डिफरेंट थे। शेख रशीद को किसी ने लिफ्ट नहीं करवाई थी। शेख रशीद जो हैं वो बड़े यहाँ से परेशान, नाराज़ और गुस्से में वापस गए थे। अच्छा, अब ये जो साहब हैं शहजाद अकबर साहब, इन्होंने तरीन केस जो टीम डील कर रही है उनके साथ बाकायदा एक मीटिंग की, फिर डायरेक्टर पंजाब के साथ उन्होंने एक अलहदा से मुलाकात की। अब ज़राए का कहना यह है कि इन मुलाकातों के दौरान और इस मीटिंग्स के दौरान उन्होंने तरीन केस के हवाले से बातचीत की और पूछा क्या पोजीशन है। जब उन्हें बताया गया कि हमने फ़लाँ चीज़ें हासिल कर ली हैं, जो भी सबूत यानी दस्तावेज़ सबूत या कोई ट्रांजैक्शंस कुछ चीज़ें उन्होंने को बताया कि हमने हासिल कर ली हैं, तो शहजाद अकबर साहब बड़े मुतमिन हो गए। अच्छा, अब इसका एक पोलिटिकल पहलू भी है। पोलिटिकल पहलू ये है कि शहजाद अकबर साहब चूँकि जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ हैं। आपको याद है मैंने सबसे पहले ये बात ब्रेक की थी कि शहजाद अकबर साहब जो हैं वो इस केस के पीछे हैं। फिर बाद राजा रियाज साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में बता दी कि शहजाद अकबर साहब हैं जो सारे के मामले को ख़राब कर रहे हैं। अच्छा, अब शहजाद अकबर साहब को ज़ाहिर लाहौर FIA में और तो कोई काम नहीं गा। जहांगीर तरीन का सबसे बड़ा केस है, या दूसरा अगर इनको मिल गया रिंग रोड का केस तो वो है। तो शहजाद अकबर साहब ने उसके बारे में जो बात की वो सिर्फ इसलिए की देखने के लिए कि जो अली ज़फ़र साहब की रिपोर्ट आई है, अली ज़फ़र साहब की रिपोर्ट में जो ज़राए के मुताबिक कहा जा रहा है कि उन्होंने जहांगीर तरीन को क्लीन चिट दे दी है, उस पर वो थोड़े से डिस्टर्ब थे। यानी शहजाद अकबर साहब ज़राए कहते हैं कि वो थोड़े से डिस्टर्ब थे कि अली ज़फ़र साहब ने किस तरह से क्लीन चिट दे दी। मैं ज़रा FIA की तफ्तीशी टीम से ख़ुद पूछूं कि ये आखिर किस तरह से हो गया। तो जब FIA की टीम ने अपने जो उनके पास चीज़ें मौजूद थी वो शहजाद अकबर साहब के सामने रखी, तो ज़रा काफ़ी मुतमईन से हो गए कि हूँ अली ज़फ़र की रिपोर्ट का कोई मसला नहीं गा। अच्छा, अब अली ज़फ़र जो हैं उनकी रिपोर्ट का वाकई कानूनी एतबार से कोई एक जो है ना, क्या कहना चाहिए, वो हैसियत नहीं कानूनी। उसकी एक सियासी हैसियत हो सकती है, लेकिन उसकी कानूनी हैसियत कोई नहीं है, क्योंकि कानून के मुताबिक तो FIA में केसेस दर्ज हैं और FIA की टीम उसकी तफ्तीश कर रही है। अब वहाँ से अगर कोई रिलीफ मिलेगा
जो तरीन साहब को, तो फिर ज़ाहिर है कि इमरान खान दे गले जी नवाज आप पेगा कि आपने NRO दे दिया। अब तरीन साहब के ख़िलाफ़ ऑलरेडी जो इमरान खान के करीबी तरीन वज़रा हैं या लोग हैं वो तरीन साहब के सारे ख़िलाफ़ हैं। मतलब असद उमर साहब हैं, शीरी मज़ारी साहब हैं, शफ़क़त महमूद साहब हैं, शहजाद अकबर साहब हैं, जुल्फ़ी बुखारी साहब हैं और सारे लोग जो हैं इमरान खान के करीब, वो सारे के सारे तरीन साहब के ख़िलाफ़ हैं। जो लोग तरीन साहब के ख़िलाफ़ नहीं थे, मसलन ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब जो हैं वो तरीन साहब के ख़िलाफ़ नहीं थे, उनको ये जो चक्री वाले चक्कर में फंसा दिया गया, जो रिंग रोड है उसके चक्कर में फंसा दिया गया, जिसके नतीजे में वो भी अब ज़ाहिर है कि इमरान खान की उस तरह से गुड बुक्स में नहीं रहे। फिर उन्होंने जो कैबिनेट थी उस इजलास में बात की और उन्होंने एक एंकर के ख़िलाफ़ बड़ी चूँकि लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ब्लो दी बेल्ट अल्फाज इस्तेमाल किए थे, तो इमरान खान ने उस पर काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया था। लेकिन ग़ुलाम सरवर खान अपनी बात पर कायम रहे। बहरहाल वो अपनी जगह पर, लेकिन मैं सिर्फ जो पॉइंट बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि तरीन साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका इमरान खान की जो करीबी लोग हैं उनमें से चाहने वाला कोई नहीं। यानी तरीन साहब वहाँ पर एक अजनबी की हैसियत रखते हैं। तरीन साहब के जो करीबी लोग हैं, जो उनके ग्रुप के लोग हैं, जिसमें राजा रियाज साहब बहुत सर फहरिस्त हैं, बल्कि उनके समझ लें कि ग्रुप सेकंड करते हैं। यानी वो जो 32 लोग हैं उनमें तरीन साहब के बाद जो सेकंड नंबर पे शख्सियत आती है वो राजा रियाज साहब हैं। तो राजा रियाज साहब जो हैं वो बड़े खुश थे कि जनाब भंगड़े पा रहे सन के सानू तरीन साहब ने अली ज़फ़र साहब ने क्लीन चिट दे दिया और अब हमारा मसला हल हो गया, प्राइम मिनिस्टर अब इंसाफ करेगा। लेकिन उस इंसाफ करने से बहुत पहले ही शहजाद अकबर साहब जो हैं वो FIA लाहौर की उस टीम को आके मिले हैं और उनकी जो खुशी थी उसको उन्होंने बिल्कुल यानी उस पर ओस डाल दिया। वो यानी उन्होंने खुशी जो है वो गम में तब्दील होनी शुरू हो गई है, क्योंकि जब ये रिपोर्ट FIA जाकर अदालत में 31 मई को शायद तारीख है उनकी, वहाँ पर जाके कहेगी कि जनाब हमें तो आप ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और हमने गिरफ़्तार करना है या नहीं करना, तो फिर वो अली ज़फ़र साहब की रिपोर्ट तो वहाँ पर कहीं मैटर नहीं करती। इसी वजह से पॉलिटिकल फ़ायदा लेने के लिए राजा रियाज साहब एंड कंपनी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत उस रिपोर्ट को पब्लिक करे, ताकि जब वो पब्लिक हो जाए तो उसके बाद हमारे पास एक पॉलिटिकल आर्गूमेंट आ जाए कि जनाब देखें ये एक रिपोर्ट है और ये जो FIA है, चूँकि ये तो शहजाद अकबर के अंडर है, तो शहजाद अकबर जो हैं वो हमारे ख़िलाफ़ हैं, तो इसलिए चीज़ों को वो पोलिटिसाइज़ कर सकें, पॉलिटिकली प्ले कर सकें। लेकिन हुकूमत ने अभी तक उस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया। अच्छा, अब चूँकि बजट नज़दीक है, फेडरल भी और सूबाई भी, और तरीन साहब के पास नंबर्स कुछ इस तरह के हैं कि वो फेडरल बजट को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं और सूबाई बजट को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। यानी डिस्टर्ब इस हद तक तो कर सकते हैं कि बजट अप्रूव ना हो, और जिस जगह पर बजट अप्रूव नहीं होगा वहाँ पर हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो ये पाकिस्तान की तारीख में पहली हुकूमत होगी सूबे की या वफाक की जो बजट मंजूर ना होने की वजह से ख़त्म हो जाएगी। अब ये एक तरीक़ी किस्म की जो है ना तरीक़े इंसाफ की बिस्ती प्रोग्राम हो जाएगा। अब इस सारी सूरत हाल से बचने के लिए मेरे ज़रा का कहना यह है कि हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि बजट पास होने तक, फिनांस बिल की मंजूरी तक तरीन साहब के साथ ये जो है ना छुपन छुपाई खेलते रहें और उनके साथ जो है ना बिल्कुल एक इस तरह से खेल खेलें कि वो उनको होप भी रहे और असल बात जो है उनसे छुपा के रखें। और फिर जब बजट पास हो जाए, फिनांस बिल जब पास हो जाए वफाक का और सूबे का, तो उसके बाद फिर तरीन साहब के साथ खुल के खेला जाए, बल्कि खेला क्या जाए, उनको फिर गिरफ़्तार कर लिया जाए। तब तक उनको जो है ना ज़रा थोड़ी सी एक ढील दी हुई है, उनकी बागें जो हैं उन्होंने ढीली छोड़ी हुई हैं ताकि वो ज़रा खुश रहें और उनके जहन में ये रहे कि जनाब मेरा काम हो गया। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। FIA ने जो शेख रशीद साहब को ये रिपोर्ट दी थी उसमें उन्होंने यही कहा था कि जनाब हम इस केस को लटका सकते हैं और लटकाएंगे, क्योंकि हमारे पास उस तरह की चीज़ें नहीं मिली जिस तरह की हम चाह रहे थे, और ये क्योंकि कॉर्पोरेट केस है तो ये बहुत लंबा चलेगा, तो अभी फ़िलहाल गिरफ़्तार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शहजाद अकबर साहब को चीज़ें दिखाई गई हैं उसके मुताबिक उनके पास पूरे सबूत आ चुके हैं और वो उन सबूतों की बुनियाद पर अदालत से उनकी ज़मानत की कैंसिलेशन की दरख्वास्त दे सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल वो दरख्वास्त नहीं देंगे और उसकी वजह ये है कि
अभी चूँकि बजट पास करवाना है, फेडरल का भी करवाना है और सूबे का भी करवाना है, लिहाजा फ़िलहाल वो लुकड़ मिट्टी खेड़ते रहेंगे अदालत के साथ भी और जो है अपना जहांगीर तरीन के साथ भी। जो अली ज़फ़र साहब हैं उनकी रिपोर्ट को पब्लिक किए बगैर जो है तरीन साहब को कोई फ़ायदा नहीं होता और वो सिर्फ पॉलिटिकल फ़ायदा होगा, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल फ़ायदा होगा। अच्छा, अब शहजाद अकबर साहब जो है ना, ये बहुत महाजों पर अकेले ही लड़ते चले जा रहे हैं और मुझे इस बात पे हैरानी है कि बड़े स्ट्रॉन्ग नर्व्स के आदमी हैं, वो हर जगह पर अकेले लड़ते ही चले जा रहे हैं और न सिर्फ लड़े हैं बल्कि फ़िलहाल तो कामयाबी उनके कदम चूम रही है। यानी उनके ख़िलाफ़ ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब हैं, उनके ख़िलाफ़ जुल्फ़ी बुखारी साहब हैं, उनके ख़िलाफ़ जहांगीर तरीन साहब हैं, उनके ख़िलाफ़ राजा रियाज खुल के बोल रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ जो हैं और सारे लोग जो भी FIA या एहतसाब के चक्कर में फंसे हुए हैं, सारे उनके ख़िलाफ़ हैं। लेकिन अगर कोई नहीं ख़िलाफ़ है तो वो इमरान ख़ान ख़िलाफ़ नहीं है और इमरान ख़ान जो हैं वो उन पर मुकम्मल ट्रस्ट रखते हैं अभी तक। ये अलग बात है कि वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं जो अपनी शहजाद अकबर के ख़िलाफ़ एक किड रखते हैं या गुस्सा रखते हैं, वो कोशिशें ज़रूर कर रहे हैं। इस वजह से शहजाद अकबर साहब गर्दाब में ज़रूर फंसे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो डूब रहे हैं। अभी फ़िलहाल उनका जो सूरज है वो अरूज की तरफ जा रहा है, उनका सितारा भी अरूज पर है। तो लेकिन ये जो सियासी अरूज है वो उनको किस हद तक हासिल रहेगा या कब तक वो इस पोजीशन पे रहेंगे वो एक अलग बात है। लेकिन जो मुखालफिन हैं वो अपनी भरपूर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके दे नाल असी शहजाद अकबर नूं लम्या पा लईए और इससे जान छुड़वा लें। वैसे अपोजिशन भी सारी की सारी शहजाद अकबर के ख़िलाफ़ ज़्यादा बोलती है, चेयरमैन नायब के ख़िलाफ़ कम बोलती है, क्योंकि चेयरमैन नायब जो हैं वो बहरहाल कुछ भी हो वो खुद अपोजिशन ने लगाए हुए हैं। लेकिन शहजाद अकबर चूँकि पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी देते हैं, वो खुद को एक पॉलिटिकल लीडर समझते हैं। उनकी वैसे पोस्टिंग भी ज़ाहिर है पॉलिटिकल बुनियादों पे हुई है, तो वो काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन की वो उस पर भी रहते हैं हिट लिस्ट के ऊपर। और शायद यही वजह है कि इमरान खान जो हैं वो शहजाद अकबर को हटाने से ग्रेज कर रहे हैं, क्योंकि जब आपकी कारकर्दगी से आपके मुखालफिन जो हैं वो उनको तकलीफ़ हो रही हो और वो चीखे मारें, तो इमरान खान जैसे जो शख्सियत होती है जो बड़ी एक हसद और बुग़्ज़ रखने वाली शख्सियत होती है, माज़रत के साथ अगर किसी को अल्फाज बुरे लगें, लेकिन ख़ान साहब का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड इसी तरह है कि वो दूसरों को तकलीफ़ देकर खुश होते हैं। और ये बात तो उन्होंने कहा था, खुद कही थी कि मैं तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाऊँगा, इनको तकलीफ़ पहुँचेगी। आपको याद होगा फिर वो जब वहाँ पर थे अमेरिका में, तो वहाँ पर उन्होंने ख़िताब करते हुए कहा था कि मुझे वापस आ लेने तो मैं देखता हूँ तुम्हारे कमरे में AC कैसे चलता है। तो इस तरह की जब इंसान बातें करता है तो इसका मतलब यही होता है कि वो बुग़्ज़ रखने वाला, हसद रखने वाला, लोगों से जलने वाला, लोगों को मतलब हंसदा वेकर राज़ी होने वाला नहीं है। तो ऐसी शख्सियत जो होती है वो फिर शहजाद अकबर जब उनके सियासी मुखालफिन को तंग करते हैं और सियासी मुखालफिन शहजाद अकबर के ऊपर तनकीद करते हैं, तो इमरान खान की नज़र में शहजाद अकबर की अहमियत बढ़ जाती है, उनके नंबर बन जाते हैं कि जनाब एक काम ठीक कर रहे हैं जिदी वजह तो शहबाज शरीफ भी इनके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, मरियम भी ख़िलाफ़ बोल रही हैं और दीगर सियासी मुखालफिन भी ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। वहाँ पर अगर जहांगीर तरीन साहब भी ख़िलाफ़ बोलें तो फिर वो इतना मैटर नहीं करता। लेकिन इमरान खान जो हैं वो इस वक्त तक शहजाद अकबर को अहमियत दे रहे हैं। ये अलग बात है कि वहाँ पर पूरी एक लॉबी बन चुकी है, जुल्फ़ी बुखारी, ग़ुलाम सरवर ख़ान, अली ज़फ़र और इस तरह के लोग हैं जो चाहते हैं कि शहजाद अकबर से जान छुड़ाई जाए। लेकिन शहजाद अकबर फ़िलहाल तो मतलब एमी गलत बंद गल करे, फ़िलहाल तो वो डटे हुए हैं, न सिर्फ खुद डटे हुए हैं बल्कि वो FIA को भी मुसलसल जो है ना वो उसकी थपकी दे रहे हैं कि ठीक है तुम सही लगे हो, तुन के रखो काम नूं। अब राजा रियाज साहब हों या तरीन साहब हों, उन सब की जो खुशियां हैं वो फ़िलहाल ज़रा वो पंगड़े पाने वाली नहीं रही, क्योंकि जो रिपोर्ट मैंने आपको बताई है और जिस तरह से मामला मैंने आपको बताए हैं उसके बाद तो फिर इनकी खुशियां जो कि वो मेरे ख्याल मुकम्मल दिल से भी नहीं मना पा रहे, वो सिर्फ एवं ही है कि देखा हम जीत के, देखा हम जीत के। लेकिन वो तब तक ही है जब तक कि बजट पास नहीं होता। जिस दिहाड़े बजट पास हो गए दोनों वफाक के भी और सूबे के भी, उस दिन के बाद तरीन साहब के हालात फिर ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। ये मेरे ज़राए ने मुझे बताया है और अगर ये बात मुझे पता है तो यकीनी तौर पर राजा रियाज और तरीन साहब को भी पता होगी।
अब देखते हैं कि वो इसका तोड़ निकालने के लिए क्या करते हैं, लेकिन फ़िलहाल की जितनी सूरत हाल थी वो मैंने आपके सामने रख दी है। और इस हवाले से अगर कोई आपका सवाल हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, लेकिन डिसेंसी के साथ एक रिक्वेस्ट करनी है कि मेरे वीलॉग को आप लाइक भी करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, ताकि मेरा वीलॉग जैसे ही ऑन एयर हो तो आपको उसकी इत्तला मिल सके। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीलॉग।